हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी भाइयों को कैसे हैं आप लोग। मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक है और अच्छे से घर बैठकर तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है, प्रॉपर नोट्स रेडी हो रहे हैं। तो इंतजार रखिएगा, जिस भी दिन जूम पर मुलाकात हुई तो मैं आप सभी के रजिस्टर्स चेक कर लूंगा, नोट्स चेक कर लूंगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि सबसे अच्छी मोहब्बत आपको आपका रजिस्टर ही दे सकता है कि अंत में वही आपका साथ देगा और वही आपका सच्चा साथी होगा। तो इसलिए उसको भरपूर प्यार से मनाएं, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स चल रहा है अभी, मैं पहले बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री छोटी नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, अच्छी खासी क्लासेस लगेंगी, तो तरीके से क्लासेस को देखना और ध्यान से समझना। तो जैसे कि कल की क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, आपको याद होगा कि एट द एंड हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा। वो कंसेप्ट मैं एक बार दोबारा आपके सामने लिखना चाहता हूं। आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट कल पढ़ा था कि a sin थीटा प्लस में b cos थीटा बराबर m होता है। सिमिलरली a cos थीटा माइनस में b sin थीटा बराबर n होता है। अब कहोगे हां सर ये पढ़ा था। तो इसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बिल्कुल एकदम आपके जहन में जची होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए, फीड होनी चाहिए पूरी तरीके से। उसके अलावा हम लोगों ने एक और कंसेप्ट पढ़ा। वो ये था कि परपेंडिकुलर साइन थीटा बेस कॉस थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस। बिल्कुल पढ़ा है। जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा तो वो ट्रिग्नोमेट्री की पार्ट 3 एक बारी ईमानदारी से पढ़ ले, क्योंकि जब तक अगर आपने कोई भी पार्ट स्किप किया तो कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट पार्ट में किसी ना किसी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। ये संबंध, ये रिश्ता, ये दोस्ती, ये प्यार यूं ही बना रहे, मैं इसकी कल्पना करता हूं। ऑनलाइन माध्यम के थ्रू मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कभी मुलाकात हो तो कंधों पे सितारे हो, बदन पे वर्दी हो और माथे पे शेर का निशान हो और चेहरे पे मुस्कुराहट हो और मूंछों पे ताव देते हुए तुम मेरे सामने हो। और प्यारी बहनें, चेहरे पे एक अलग सी स्माइल, आंखों में अंगारे और बदन पे वर्दी हो, कंधों पे सितारे हो और हाथ में राखी का बंधन लेकर खड़ी हो और तुम्हारा भाई कलाई आगे बढ़ाकर खड़ा हो। तो मैं चाहता हूं आप सभी लोग कभी ना कभी वर्दी में जरूर मुझे दिखाई दें। चलिए, तो 5 sin थीटा प्लस में b cos थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस। इसको भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था। तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जब 1 होता है तो मैंने कहा था सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जहां सीकेंट और 10 आता है ना, वहां बीच में माइनस का साइन होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखना है। माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू का ध्यान रखना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपके सामने बन सकता है। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने। पहले एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, उसको देखिएगा। मान लो मेरे सामने मैंने क्वेश्चन बनाया कि a कोसिकेंट थीटा प्लस में b कॉट थीटा और बराबर हमने रख दिया m, ठीक है जी। सिमिलरली हमने यहां लिखा b कोसिकेंट थीटा प्लस में a कॉट थीटा और यहां लिख दिया m। अब ये किस प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, इस प्रॉपर्टी को बखूबी समझना। पूरा ओपन करके दिखाता हूं ताकि रटना ना पड़े, सीख जाओगे तो याद हो ही जाएगा। सर दोनों तरफ स्क्वायर करके, मान लो मैंने स्क्वायर कर दिया, a स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोसिकेंट थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर आया m का स्क्वायर, ठीक है। दूसरी को भी करो, स्क्वायर करो, बी स्क्वायर
कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, भैया ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा इक्वल टू n का स्क्वायर। भाइयों करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना है, दोनों को माइनस कर दो, दोनों को क्या कर दो, माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को माइनस कर दो। इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया और इनको भी आपस में माइनस कर दिया। माइनस क्यों किया? क्योंकि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। उस केस में प्लस इसलिए किया था क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इस बात को याद रखने का तरीका बता दिया। जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं तो आपको एक बात दिखाई दी होगी, तो ये माइनस देखो यूं हो रहे हैं, कॉमन लेने वाली बात करेंगे ना हम प्यारे भाई। तो इन दोनों को अगर मैं कॉमन ले लूं माइनस के बाद, माइनस का मतलब ये सारे साइन माइनस हो गए, इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो मेरे पास कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट स्क्वायर थीटा बचा। आपको यस सर मजा ही आ गया। अब यहां देख, बी स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा है और ये बी स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर थीटा है ना? हाँ है। अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तुम्हारे लिए लेके दिखाता हूं, चलो सर यहां से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और इक्वल में एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अब एक आधे बच्चे के इस एंटीना में ना एक सवाल आएगा कि सर अगर इन दोनों को माइनस करके आपने कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते, मैं ये कह रहा हूं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता तो अभी मैं क्या उखड़ लेता, बाद में भी आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेना ही पड़ता, फिर उसको आप वहां से 1 करते। तो इससे ज्यादा बेटर है कि आप इसको ऐसे कर लो। अब ये वैल्यू 1 होती है, ये -1 होता है, तो ये माइनस का बी स्क्वायर आ गया, तो इक्वल टू आया एम का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। ये ध्यान रखने वाली बात। डन। तो कोसिकेंट कोट में माइनस चलेगा, सिकेंट और टेन में माइनस चलेगा, या तो ये दोनों प्लस होंगे या ये दोनों माइनस होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉपर्टी यही रहेगी। क्लियर होगी बात? प्रॉपर्टी यही रहेगी भैया, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो आइए जरा 2-4 सवाल इस पे कर लेते हैं। सवाल आ गया, ए कोसेक थीटा बी कॉट थीटा 7 है, बी कोसेक थीटा ए कॉट थीटा 3 है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए। तो मैं जानता हूं इस प्रॉपर्टी पर कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बराबर होता है 7 स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर। प्यारे भाइयों 49 में से आप 9 माइनस करोगे तो आपके 40 आंसर आपको मिल जाएगा और आपके सही जवाब है 40। तो आपका सही जवाब है 40। देन चलिए नेक्स्ट, अगला भी सेम ही है। कहता है ये दे दिया, इसकी वैल्यू निकालो, आप एक्स मान लो, जैसे साइन और कॉस में किया था सेम आ जाएगा। यहां से भी आपको बस ये चेक करना है यहां पर कि इन दोनों का और इन दोनों का कोफिशिएंट सेम होगा, कोसिकेंट और कोट का, कोट और कोसेक का सेम चीज। 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। पंगे लेने की जरूरत ही नहीं है। 16 माइनस 25 माइनस का 9, 7 का स्क्वायर 49 माइनस एक्स का स्क्वायर। भाई साहब यहां आ जाएंगे, एक्स का स्क्वायर 49 में 9 ऐड कर दोगे तो 58 आएगा। तो प्यारे बच्चों एक्स की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट 58 होता है, प्लस माइनस अंडर द रूट 58 होता है। डन। यहां तक बात क्लियर हो गई? यहां तक बात क्लियर हो गई है? चलिए आगे की बात करते हैं। वही सेम सिकेंट और 10 में भी सेम ही कंसेप्ट लगना है, चाहे दोनों माइनस में हो चाहे दोनों प्लस में हो, तरीका सेम लगना है। इसको भी आप x मान लीजिएगा बस। तो 3 का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस में x का स्क्वायर, बाई 9 माइनस में 25, 49 माइनस में x का स्क्वायर। चीजों को प्यार से समझोगे, चीजें सारी समझ में आती चली जाएंगी। ठीक है, ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। माइनस एक्स के स्क्वायर के यहां लेके जाएंगे तो वहां 49 में ये माइनस का 16 प्लस का 16 हो जाएगा, तो वी गॉट 65। तो जो आंसर आएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 65 आएगा।
डन भैया, यहां तक चेक कर लो एक बारी। ठीक है, डन। अब यहां से एक नया पैटर्न स्टार्ट होगा। उस पैटर्न को सिखाने से पहले मैं उसकी पूरी की पूरी डेप्थ में घुस जाता हूं, ताकि अगले 10-12 सवाल आप चुटकी में हल कर सको, यूं चुटकी बजाते ही हल कर दोगे। ठीक है, जब भी क्लास चले मैं बस आपसे एक गुजारिश करता हूं कि अपने आप को इस लेवल का बना लो कि जब क्लास स्टार्ट होती है उसी टाइम आप अपना मोबाइल ओपन करो और क्लास देखना शुरू करो, और जब क्लास खत्म होती है तब तक अपनी निगाहें क्लास से मत हटाओ। तो सिलेक्शन 6 महीने से ज्यादा समय नहीं लेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। कोई ना कोई एग्जाम 6 महीने के अंदर होगा, 6 महीने के अंदर सिलेबस पूरा होगा, उसके बाद आप जितने एग्जाम दोगे मैथ्स के दम पर सारे क्रैक होते चले जाएंगे। बट उसके लिए आपको अपने आप को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो सर देखिएगा, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, पहली चीज कि इफ, ये मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहता हूं कि a की पावर 4 और a की पावर 2 इसकी वैल्यू 1 है। मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 1 है, ये मैंने अपनी प्रिडिक्शन ली कि ये एक इक्वेशन है जिसकी वैल्यू 1 है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 1 है। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो ये a की पावर 8 बनेगा, a स्क्वायर प्लस में 2ab, a इंटू बी करूंगा, a की पावर 4 इंटू a की पावर 2, तो a की पावर 4 इंटू a की पावर 2, तो पावर ऐड हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर a की पावर 4, तो भी तो ये 1 ही आएगा। यस सर। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, इसकी दोनों तरफ क्यूब कर दूं, तो क्या बनेगा, a क्यूब 12, 3a स्क्वायर इंटू बी, तो उस पर स्क्वायर करूंगा, 4 2 जा 8, प्लस में 2 10 हो जाएगा, प्लस में 3a बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करूंगा 4 और 4 8 हो जाएगा, प्लस a रेज टू पावर 6, और 1 की क्यूब 1 होता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और चीज ना, एक बच्चा कई बार सवाल कर देता है कि सर आपने कोसेक और कोट में प्रूफ कर दी। मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर यहां पर a कोसेकेंट थीटा माइनस में b कोट थीटा बराबर m हो, या a b कोसेकेंट थीटा a कॉट थीटा बराबर n हो, तब भी इसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड है कि a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस में n स्क्वायर होगा कोसिकेंट और कोट में। कारण सुनो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है यार। सिमिलरली अगर ये प्रॉपर्टी ये इसमें भी आ जाएगी ना, a सिकेंट थीटा प्लस में b टेन थीटा इक्वल टू m है, या b सिकेंट थीटा प्लस में a टेन थीटा बराबर m है, इसमें भी ये प्रॉपर्टी ऐसी ही चलेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर होगा। ठीक है। सेकंड, अगर इन दोनों के बीच में नेगेटिव भी होगा तब भी ये प्रॉपर्टी सेम चलेगी। मैं प्रैक्टिस आप लोगों की साथ साथ करा रहा हूं। होमवर्क की शीट जो आपको मिलेगी उसको तो आपको 3-4 क्लासेस के बाद जो मैं शीट दूंगा ना मिक्स क्वेश्चंस की, वो आपको करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ताकि आप चीजों को बखूबी समझ सके।
ठीक है, बखूबी आप चीजों को समझ सकते हो। तो ये वाली कनेक्शन अब याद रखना, ठीक है। सिकेंट और टेन में भी लगता है और यही सेम चीज कोसिकेंट और कोट में भी लगती है, बिकॉज यहां पर भी तो वही बनेगा, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, जैसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। डन डन। तो अब ये भी क्लियर हो गया। अब यहां पर ये चीज समझ के रखना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको देखो। मान लो आपके सामने दो सवाल है, मान लो मैं यही सिखाऊंगा, पहले मैं लिख के खुद सिखा रहा हूं। देखो मैंने एक सवाल लिखा, मैंने कहा इफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा की वैल्यू 1 है, मैंने आपसे कहा फाइंड cos रेज टू पावर 4 थीटा और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ये एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चे इन सवालों में ना एंगल सब्स्टिट्यूशन की तरफ भागते हैं, एंगल सब्स्टिट्यूशन की तरफ नहीं भागना। एंगल सब्स्टिट्यूशन की तरफ आपको नहीं भागना है, क्योंकि आप कर ही नहीं पाएंगे उससे। सॉल्यूशन पे आप यहां आइएगा, पूरा समझो, एक बार पूरा समझाओ, फिर कई सारे क्वेश्चन टक 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 हो जाएंगे। मैंने क्या किया, इस साइन थीटा को यहां रखा, साइन स्क्वायर थीटा को वहां ले गए, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे दोस्तों ये साइन थीटा यू का यू, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। मैंने किया स्क्वेयरिंग बोथ द साइड। जब मैं स्क्वेयरिंग बोथ द साइड करता हूं तो वी हैव साइन स्क्वायर थीटा, और जब इस पे स्क्वेयर करूंगा तो 4 थीटा, और ये इक्वेशन मान ली सेकंड। अगर मैं फर्स्ट में सेकंड इक्वेशन को ऐड करता हूं तो दिस प्लस दिस, तो यू हैव साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल इक्वल आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। यस, तो खुद चेक करो, जब इसकी वैल्यू 1 है तो ऑटोमेटिकली इस भाई साहब की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। ये एक अच्छा कंसर्न है कि हाँ सर ये वैल्यू 1 होगी, हाँ सर ये वैल्यू 1 होगी। ठीक है, ये वैल्यू 1 होगी, इतना तो समझ में आ गया होगा कि हाँ सर ये वैल्यू 1 ही होगी, कंफर्म है ये वैल्यू 1 होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अब इसी में अगर मैं आपके सामने एक सवाल और रख दूं रिवर्स करके कि इफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 गिवन है, और सवाल है आपके सामने फाइंड साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू क्या होगी। सॉल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों। cos थीटा यहां रखते हैं, उठाकर वहां 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, डन। सर दोनों को ऐड करते हैं तो वी गॉट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, देन साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली बात है फिर ये भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो फिर ये भी क्या होगा दोस्तों, 1 ही होगा। क्लियर है, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? अच्छे से समझो, चीजों को देखो, परखो। देखो बहुत बहुत सिंपल तरीके से आराम से पढ़ेंगे ताकि चीजों को, ट्रिग्नोमेट्री को पूरी की पूरी तरीके से दिमाग में घुमा दूंगा। देखो टफ पेपर आता है, पेपर का लेवल अच्छा आता है, पेपर टफ उसी बच्चे के लिए रहता है जो ये सोचता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लें। सर नहीं, जब तक जमीन पे चलना नहीं आता तो आप सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, ये ध्यान रखना, इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, आगे की बात बढ़ते हैं। अब यहां से दो बातें आती हैं। अब मैं एक चीज बताऊंगा क्लियर कट, देखो सुनो, पूरा देखना। मैंने कहा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है, और मैंने आपसे सवाल किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos रेज टू पावर 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा। अब आपके जहन में बन चुकी है बात कि सर प्रूफ करा है आपने, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, हमें समझ आ चुकी है, तो ये तो 1 होती है, 1 आ गया जी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो ये cos की पावर 8 थीटा 2 cos की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा, और 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करके एक और सवाल बना दूं आप लोगों के लिए, तो cos की पावर 12 थीटा 3 cos की पावर 10 थीटा 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा, और 1 मतलब 1, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। समझो, चीजों को जहन में डालो, पकड़ो, बारीकियों को पकड़ना सीखो। इसीलिए मैंने, याद होगा आपको, मैंने इसलिए ये बताया था। देखो तो ये याद कैसे होगा, देखो 4 के बाद 2, 8 से 6, 6 के बाद 4, फिर 12 के बाद 10 के बाद 8 के बाद 6, तो ऐसे ये डाउन होता जा रहा है। डन भाई? हाँ यार, ये तो बात आपकी सर मजा आ गया बिल्कुल देखकर। सिमिलरली अगर हम बात करें कि दोस्त आपके सामने मैं कह दूं cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 है, cos स्क्वायर थीटा प्लस में cos थीटा की वैल्यू 1 है। अगर मैं आपके सामने ये कह दूं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो फाइंड करो साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन रेज टू पावर 8 थीटा 2 साइन रेज टू पावर 6 थीटा, या साइन रेज टू पावर 4 थीटा, या साइन रेज टू पावर 10 थीटा 3 साइन रेज टू पावर 8 थीटा प्लस में 3 साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस में, ओह गलत कर दिया ना, ये आएगा साइन रेज टू पावर 12 थीटा, देन 3 साइन रेज टू पावर 10 थीटा 3 साइन रेज टू पावर 8 थीटा प्लस में साइन रेज टू पावर 6 थीटा, ये आएगा भाई। तो सर ये ऑब्वियसली बात है 1 है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। तो बात को माइंड में छाप लीजिए, बात को दिमाग में रख लीजिए जनाब, स्टोर कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए, स्टोर कर लीजिए। समझ आ रहा है तो कभी कभी अपना प्यार भी दर्शा दिया करो, कभी कभी खुश होकर मुस्कुरा भी दिया करो, ठीक है। चलिए, देख नहीं पाते, एहसास तो कर ही सकते हैं। अगला सवाल, पहला सवाल, आंसर्स की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। डन। कहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -1 इक्वल टू 0 है, तो cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, ऑब्वियसली बात है 1 है, तो 1 - 1 0 होगा। भाई मैंने क्या किया, इस 1 को यहां ले जाकर वैल्यू 0 रख दी, तो यहां का 1 यहां कर वैल्यू 0 कर देगा। मैंने यही तो पूछा है। अगला क्वेश्चन, अब ये देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो मैं यहां से इतना तो जानता हूं कि सर कि इस कनेक्शन से cos की पावर 4 थीटा
cos की स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी 1 निकलती है। दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी और 1 का स्क्वायर 1 होता है। आ जाइए, इस सवाल का जवाब बड़ा आसान है, तरीके से सवाल का जवाब दिया जा सकता है, तरीके से सवाल का जवाब दिया जा सकता है दोस्तों, अगर आप में से कोई भाई, कोई बंधु, कोई देना चाहे तो। हाँ, कीजिए कीजिए, नोट करो पहले फटाफट। साथ साथ अपने अपने आंसर्स भी निकालते रहा करो, चेक करते रहा करो कि तुम्हारे आंसर्स कितने सही आ रहे हैं, देखते रहा करो इन चीजों को भाई, ठीक है, देखते भी रहा करो, फटाफट निकालते रहा करो। तो जैसे देखो, इसके आंसर्स की बात करते हैं, हम ये तो जानते हैं 8 4 4, एक मिनट, यहां 6 होगा, हाँ, अब ये बनेगा। अब बच्चा पता क्या करता है, बच्चा बड़ा सियाना होता है, वो गलती करने से चूकता नहीं है, ऐसे सवालों में बड़ी गलतियां करता है, तुक्के से गलती से आंसर 1 देके निकल लेता नहीं, एक आधे क्वेश्चन में थोड़े बहुत पेन भी चलाने पड़ते हैं। एक्चुअली कनेक्शन ये था, और ये cos रेस टू पावर 4 थीटा था, और यहां से cos की पावर 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है। अब आप जानते हैं कि सर जब मैं इसको सॉल्व करता हूं, एडजस्ट करता हूं, cos की पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो भाई मेरे यहां से लेकर यहां तक तो ये 1 का स्क्वायर हुआ और ये 1 दे ही रखा है। तो प्यारे भाइयों, आपके सवाल का सही जवाब आया ऑप्शन 2। आपके सवाल का जो सही जवाब आया वो आया ऑप्शन 2। चलिए अगला सवाल देखिएगा आराम से। तो वही है 12 10 8 6, साइन दे रखा है तो कोस में पूछेगा, तो ऑब्वियसली बात है, इसका मतलब वही है, बार बार लिख रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में ये चीजें घुस जाएं, बालक बुद्धि बन के मत पढ़ना, ठीक है, कि जब इसको एडजस्ट करूंगा तो ये आता है और दोनों तरफ क्यूब करूंगा तो ये सिचुएशन बनती है, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। बच्चा क्या सोचता है ना, उसको 1 आंसर देने की पड़ी होती है, वो 1 आंसर के चक्कर में इसको 1 ही दे देता है, इसका आंसर ही 1 कर देता है। ऐसा नहीं करना होता, आंसर 1 नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन को प्रॉपरली देखना है, ठीक है भैया, पूरे क्वेश्चन को प्रॉपरली करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जानते हैं कि सर यहां से लेकर यहां तक ये 1 का क्यूब है, और सर यहां से लेकर यहां तक ये 1 है, तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 + 1 2 होता है। मेरे सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 आ गया। अब ये वही बात होगी, वैसे ही क्वेश्चन मैंने अभी बताया आपको। तो एग्जामिनर जितने तरीके से एक क्वेश्चन को बदल सकता है, घुमा सकता है, मैंने हर टाइप बना दी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 2 कॉमन आएगा, जब आप 2 कॉमन ले लेंगे ना, तब आपको दिखाई दे रहा होगा ये कि cos रेस टू पावर 12 थीटा, 3 cos रेस टू पावर 10 थीटा,
प्लस में 3 cos रेज टू पावर 8 थीटा प्लस में cos रेज टू पावर 6 थीटा प्लस में cos रेज टू पावर 4 थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 2 यहां रख लो और 1 की क्यूब यहां रख दो और प्लस का 1 यहां रख दो तो ये 3 आ जाएगा। तो मेरे इस सवाल का जवाब जो था वो 3 था। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, अब वही बात, कोस देकर साइन पूछ लेगा, कोस देकर क्या पूछ लेगा, साइन पूछ लेगा। तो मैं आंसर दे रहा हूं, आप लोग आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेना। 1 आएगा, यहां की बात करेंगे तो 1 आएगा, देन यहां बात करेंगे तो आपको पता ही है 2 आएगा, यहां भी बात करेंगे 1 आएगा। ऑब्वियसली बात है 2 + 1 3 हो जाएगा। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, तो इसलिए अपने जो भेजा है उसको सेंटर पे रखना और सेंटर पे रखने के बाद इसको हैंडल करना क्वेश्चन को। ठीक है, कभी यूं ही टाइम पास कर लो, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं करना होता है पढ़ाई के साथ। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बना हुआ है, ये बैठा हुआ है, अब इसी को देखना है आपको ध्यान से। ठीक है, चलिए, और इस तरह से मत पढ़ो कि पढ़ाने वाले का दिल टूट जाए, उसकी अंतरात्मा छिन्न हो जाए। इस तरह से पढ़ो कि सामने वाला 1 घंटे की जगह आपको 4 घंटे पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाए, आपका प्यार और आपकी लगन देखकर। तो यहां से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो फिर यहां से लेकर यहां तक 2 कॉमन आने के बाद ये 1 का क्यूब बनता है। उधर से 3 कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता ही है और 2 + 3 5 होता है। तो मेरे सवाल का जो सही जवाब आया वो कितना आया, 5 आया। तो मेरे सवाल का जो सही जवाब आया वो कितना आया प्यारे बच्चों, 5 आ गया। क्लियर है यहां तक? मेरे सवाल का जो सही जवाब आया वो कितना आया दोस्तों, 5 आया। तो आई होप ये वाला पैटर्न तुम्हें अच्छे से समझ आ चुका है। अब यही पैटर्न बदलाव में बदल जाता है जब साइन देकर वो आपसे कोट पूछेगा या आपको कोस देकर वो आपसे 10 पूछ लेगा। ये अपने आप में विचित्र क्वेश्चन है, बिल्कुल विचित्र क्वेश्चन है। ये दे रखा है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो साइन से कोट आया कैसे, आओ सॉल्यूशन पे आते हैं। साइन की 4 थीटा यहां रखो, उठाकर इसको वहां लेके जाओगे, 1 - साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट, कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से प्यारे दोस्तों एक साइन स्क्वायर थीटा यहां रखो, एक साइन स्क्वायर थीटा को इन भाई साहब के नीचे ले आओ। कोस अपॉन में साइन, कोट स्क्वायर होता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कॉट रेज टू पावर 4 थीटा होता है। अब मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, और इधर कोट रेज टू पावर 4 थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों ही वैल्यू 1 होती है। इक्वल 1 के है तो 1 होगा। तो प्लीज इस पैटर्न को फॉलो करो और इस पैटर्न को अपने दिल में और अपने दिमाग में जगह दे दो। मैं कह रहा हूं अपने दिल में और अपने दिमाग में जगह दे दो ताकि आप लोग अच्छे से इसको कर सको। सिमिलरली होमवर्क में करेंगे, उसी तरीके के पैटर्न पे चलेगा। होमवर्क में करेंगे, होमवर्क में होगा सेम। अगर आपको कॉस दे रखा हो तो आपको 10 दिया होगा, कोट हो साइन होता है तो कोट में दिया जाता है, ये ध्यान रखना। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया। ठीक है भैया, करके दिखाता हूं एक को तो पूरा। ठीक है, मैं एक एक सवाल को करके दिखा रहा हूं, हैंडल करा रहा हूं आप लोगों को। आपको फोकस करना पड़ेगा। इधर साइन से कोट देगा तो कॉस से आपको 10 देगा। सॉल्यूशन पे आइए, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा यहां रखिएगा, उठाकर वहां लेके जाएंगे। 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा।
अब यहां से कोस रेज टू पावर 4 थीटा को यही रखो, कॉस स्क्वायर थीटा को यही रखो, साइन स्क्वायर थीटा इसके डिनोमिनेटर में ले आओगे आप कॉस स्क्वायर थीटा को, ले आए तो खुद चेक करो कि कोस रेज टू पावर 2 थीटा साइन अपॉन में कोस टेन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड कोस रेज टू पावर 4 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 10 रेज टू पावर 4 थीटा। दोनों को ऐड करोगे इक्वल 1, तो ये भी वैल्यू क्या रह जाएगी 1 के इक्वल हो जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं कि इस पैटर्न के क्वेश्चंस आप आराम से हैंडल कर लोगे। तो सर 22, 23, 24 तक आप लोगों को ये पैटर्न करने हैं। ठीक है, अभी हम लोग एक पैटर्न करेंगे, रुकिएगा पहले। क्वाड्रेटिक वाले हम अलग से एक साथ करेंगे, इनको अभी नहीं करेंगे। पहले इस पैटर्न पर आएंगे, ये वाला पैटर्न करना है। ये मस्त पैटर्न है, ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है और कई तरह से बच्चा इसमें फंस जाने की पूरी रीजन होते हैं, वो फंस ही जाता है ऐसे सवालों में ना, वो अच्छा फंसता है, बढ़िया फंसता है। बढ़िया सवाल है, मैं आपको समय देता हूं, सभी को अपना कॉपी पेन उठाएं और मैं आपको वक्त देता हूं, ईमानदारी से इस सवाल को एक बारी मैं कहता हूं 45 से 50 सेकंड लेकर इसको करके दिखाओ। चलिए, उम्मीद करता हूं कि दिमाग लगा लिया होगा। आइए, एक्चुअली में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ऊपर उस भाई साहब ने टेन थीटा की वैल्यू 1 दे दी, तो ध्यान से समझना, जब 1 होगा ना तो बड़ा प्यारा है कि टेन थीटा की वैल्यू 1 का मतलब हुआ कि जो एंगल है वो 45 डिग्री है, और मैं ये जानता हूं कि फिर साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू बराबर होती है, और दोनों की वैल्यू 1/√2 होती है। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए जो ऊपर साइन थीटा लिखा हुआ है ना, मैंने उसको x मान लिया पहले, ठीक है, ताकि मैं सारी चीजों को काट सकूं। तो साइन कोस तो बराबर ही है, तो फिर 8x जमा में 5x, 8 और 5 13x हो गया, क्योंकि साइन कोस बराबर है। इधर x की क्यूब माइनस है 2x की क्यूब, मतलब माइनस x की क्यूब आ गया, और प्लस में 7x आ गया। समझो, क्योंकि थीटा 45 डिग्री है, थीटा की वैल्यू पे दोनों बराबर होते हैं। तो देखो ना, मैंने इतने बड़े क्वेश्चन को बस इतने से में ले आया, मैं हो गया मेरा काम। ऊपर से नीचे से x कॉमन ले लिया, तो ये x से x कट जाएगा, तो यहां आ जाएगा माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में 7। चीजों को ऐसे समझो ताकि मजा आ जाए पढ़ने में, तकलीफ ना हो पढ़ने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 1/√2 है, क्योंकि साइन थीटा को x माना है और थीटा 45 डिग्री है। थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री पुट करूंगा, थीटा के प्लेस पे 45 डिग्री पुट करूंगा, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। हो गया क्वेश्चन का आंसर।
तो √2 का स्क्वायर 1/2 प्लस में 7, 13, 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 13 ही रह जाएगा। तो मेरे सवाल का आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था, उम्मीद से सिंपल क्वेश्चन था, परंतु ठीक है। चलो, अब 1 नहीं है, जब 1 नहीं होगा तो आप एंगल आप 1 के उस पे रिस्पेक्ट में निकालना। इजी इसलिए बन गया 1 के रिस्पेक्ट में क्योंकि 45 डिग्री एंगल था, तो साइन और कोस की वैल्यू सेम होती है। साइन और कोस की वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों? सेम होती है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, आओ बताता हूं। tan थीटा दिया हुआ है 3, tan दिया हुआ है तो नुमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 बना लो। तो आपने क्या किया है कि नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो बाय कोस थीटा से। जब साइन अपॉन कोस होगा तो यहां 5 tan थीटा आएगा, प्लस में 4 आएगा। जब आप साइन की क्यूब थीटा को कोस से डिवाइड कराओगे ना, मैं करा के दिखा रहा हूं इसलिए बता देता हूं, साइड में ले जाके साइन की क्यूब थीटा अपॉन में कोस थीटा होगा, तो साइन अपॉन में कोस 1 tan थीटा और इनटू में ये साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। समझो, इसको रटना नहीं है। साइन अपॉन में कोस 10 होता है और ये साइन स्क्वायर थीटा यू का यू रह जाएगा। तो जो साइन की क्यूब थीटा है वो आया आपके पास tan थीटा, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहां से कॉस से डिवाइड कराऊंगा तो 3 cos स्क्वायर थीटा, वहां कॉस से डिवाइड कराऊंगा तो 2 रह जाएगा। मौज हो गई यार सर जी। ये तो यार tan थीटा का मान भी कितना है? 3 ही है। ठीक है, और ये भी 3 है, तो यहां 5 tan थीटा की वैल्यू 3 यहां रखो, प्लस में 4 यहां कर दो। tan थीटा की वैल्यू 3 यहां रख के यहां से 3 कॉमन ले लो, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और ये प्लस में 2 आ जाएगा। तो 5 3 15 में 4 जोड़ दूंगा 19, और 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ दूंगा 5। तो मेरे आंसर सवाल का सही जवाब आ गया 19/5। अब मैं आप लोगों को एक तरीका दे रहा हूं, उस तरीके को फॉलो करना, उस तरीके को अपने दिमाग में बैठा लेना। सर ये वो क्वेश्चंस हैं जहां पर इस तरह के सवालों में जो यहां 10 के साथ होगा वही कनेक्शन वैल्यू यहां 3 यहां होगा, फिक्स है। पहले इसको समझो, जैसे यहां 5 है ना तो ये भी 5 है। हाँ यार ये तो बात तय सर कर दिया आपने, सही, मजा आ गया। अगर कोट के साथ 4 है तो उधर साइन के साथ 4 होगा, कोट के साथ 5 है तो देखो साइन के साथ भी 5 होगा। कंपल्सरी नहीं होगा तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आप सभी को। अब डायरेक्ट कैसे देना है, आओ। तो ऐसे सवालों में क्या करना है, कुछ नहीं करना। 10 दे रखा है तो साइन को उठाओगे आप, बस इस साइन के प्लेस पर 3 लगाना है। जो कांस्टेंट वैल्यू ऊपर दे रखी है 4 उठाओ, नीचे ये 3 जमा में 2, दैट्स इट, सीधा आंसर। तरीका बता दिया, ट्रिक सीख लो। यहां पर आ जाओ, 10 है तो साइन पे बनेगा, तो 4 गुना में 5 प्लस में 3 है, नीचे 5 प्लस में 7 हो जाएगा, 20 और 3 23, 23/12। इसको भी ऐसे ही करेंगे। कोट है तो ऑब्वियसली बात है, कोट कहां बनेगा, साइन से डिवाइड कराऊंगा तो कोस अपॉन साइन ही तो कोट होगा, तो वो यही तो बनेगा कोस के साथ। तो 4 इंटू में 4 प्लस में 5, नीचे से 4 प्लस में 3 उठ गया, तो ये आ रहा है 16 4 21/7 आएगा। सेम 7 गुना में 5, माइनस का 3 है तो माइनस का 3, 5 माइनस का 2 है तो माइनस, 35 में से 3 गए 32, 5 में से 2 गए 3, 32/3। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तो तुम्हें अब पल्ले एकदम भयंकर वाले हो गए हैं तैयार। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहां तक करो, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।
बिल्कुल आपको डरने की कोई जरूरत ही नहीं है।